दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस बीच जब अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता की तस्वीर के साथ अपने वोट डालने के बाद तस्वीर पोस्ट की तो उसके बाद पाकिस्तान से उस तस्वीर पर ट्विटर पर रिएक्शन आए। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री है उन्होंने उस पर कमेंट किया। इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय जी। अजय जी, जो कमेंट आया है, शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों को हराया जा सकता है। मोर पावर टू यू अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये कमेंट तो मुझे लगता है गृह मंत्री अमित शाह जी ने संगम विहार की रैली में जब रामवीर बिदुड़ी जी के लिए वो कैंपेन करने के लिए आए थे, उन्होंने साफ इसी शब्दों में कहा था कि अरविंद केजरीवाल के जो सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं और तब बड़े भड़क गए थे इस बयान पर। अब मुझे बताइए ना, वो फंडिंग अरब कंट्रीज से लेते हैं, वो फंडिंग कनाडा से लेते हैं, खालिस्तान के जो लीडर है वो पन्नू, वो उनके बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के चौधरी फवाद हुसैन उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ना जो उनके फेवर की बात करते हैं, तभी तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं ना। तो मुझे लगता है ये बड़ा निम्न स्तर की एक तरह से राजनीति में कहूँगा अरविंद केजरीवाल की, और जो अपने आप की वो कट्टर ईमानदार की जो छवि बनाने की कोशिश करते हैं वो भ्रष्टाचार में अब जेल जा रहे हैं। और इस तरह की बातें जब उनके बारे में निकल के आती है तो मुझे लगता है बड़ा शर्मनाक दिन है राजनीति का। क्यों इन्होंने कभी अन्ना हज़ारे के साथ करियर शुरू किया था और आज क्या क्या दिन हमें देखना पड़ रहा है कि एक नेता इस स्तर तक गिर गया है। अरविंद केजरीवाल ने इस जो ट्वीट किया चौधरी फवाद ने, उसका तुरंत रिप्लाई भी किया और साफ तौर से ये कहा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, आप अपने देश को संभालिए। भाई, जितनी जल्दी उन्होंने ट्वीट का जवाब चौधरी फवाद हुसैन के दिया, इतनी जल्दी उन्होंने जवाब स्वाति मालीवाल के कमेंट का क्यों नहीं दिया? तब तो उन्होंने 3 दिन की चुप्पी लगा ली थी, क्योंकि वो कहीं उनको फेवर नहीं कर रहा था। और ये चीज़ उन्हें दिख रही है कि डायरेक्ट उनको हर्ट करेगी इलेक्शन में। सब पब्लिक जब इसको देखेगी कि ये क्या ड्रामेबाजी है, पाकिस्तान के लोग केजरीवाल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान परेशान होगा, हिंदुस्तान की जनता परेशान होगी, दुखी होगी और इनको वोट नहीं करेगी। सिर्फ इस डर के कारण इन्होंने इस चीज़ को अब आज कमेंट करा, वरना अन्यथा ये कभी किसी और समय पर होता तो ये भी अपनी तारीफों के पुल बंधवा रहे होते। अगर इतनी जल्दी थी तो स्वाति मालीवाल पर क्यों नहीं? चौधरी फवाद हुसैन आपका कौन सा सगा लगता है जिसके लिए आपने तुरंत रिट्वीट कर दिया? अगर वो आपका सगा है तो फिर स्वाति मालीवाल कौन है? एक और उन्होंने इसी पर कमेंट किया कि भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मसला है। मामला है आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई, जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पर जब आप सबूत मांगते हो केंद्र सरकार से, तब ये आंतरिक मामला नहीं होता है? तब आपको शर्म नहीं आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल जवाब उठाते हुए, सेना पर सवाल करते हुए? और जिस सेना पर बलात्कार के आरोप तक कन्हैया कुमार ने लगाए, आज उसके लिए आप रैली करते हो, आपके गठबंधन में आपका कैंडिडेट बनता है, तब आपको आंतरिक मामलों की शर्म नहीं आती है? मुझे लगता है ये आपका दोगला चरित्र दिखाता है। और अरविंद केजरीवाल जी, अगर वो आंतरिक मामला आपको लगता है तो आपका आंतरिक मामला तो स्वाति मालीवाल का है। आप उस आंतरिक मामले पर तो चुप्पी साध लेते हैं, किसी टीवी इंटर पे जाते हो उस पर बात करने को तैयार नहीं। आप अपने आंतरिक मामले संभाल लो साहब। और ये जो पाकिस्तान आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है, खालिस्तानी कनाडा से आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, ये तो सारा जमाना देख रहा है, सारा देश देख रहा है। और इसका जवाब आपको वोट पर तुरंत दिखाई देगा। दिल्ली में तो 7-0 है ही है, देश भर में आप जहां चुनाव लड़ने वाले हैं, देखिएगा धीरे धीरे आपका वोट बैंक वहां से भी साफ हो जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अजय सहरावत जो दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो अरविंद केजरीवाल की सफाई को ड्रामेबाजी करार दे रहे हैं और साफ तौर से उनका यही कहना है कि जब वोट देने के बाद जब नतीजे आएंगे 4 जून को, तो जनता इस जो पाकिस्तान समर्थित जो अरविंद केजरीवाल है, इसका जवाब अपने वोट के जरिए, रिजल्ट के माध्यम से देगी।